कल तक जो आरती पूरे दुनिया के लड़कियों का प्यार का आइकॉन बन के छोटू के विधवा बन के उसके घर पे रहने का दावा करती थी, वो दुनिया का नंबर 1 बेस्या निकली। और कल तक जो आरती छोटू की विधवा बन के होने रहने वाली थी, आज तो मोनू के प्यार के बंधन में बंध गई भाई। कल तक जो प्यार आरती और छोटू के बीच में था, अब वो जो प्यार है आरती और मोनू में तब्दील हो गया। इस बात को मानने वाली है और मैं दावे के साथ ये बात कहता हूँ विवेक, मैंने पहले भी आपसे कहा था, पहले भी हम लोग जब वीडियो बनाया था तो मैंने ये बात कहा था कि आरती को कभी छोटू से प्यार था ही नहीं। वो हवस की भूखी लड़की है जो हवस के लिए छोटू का इस्तेमाल करती थी। मोनू 24 तारीख को बाहर से घर आया और 25 तारीख को शादी हो गया और शादी के दिन मोनुआ के चेहरा पे छोटुआ के मौत का थोड़ा सा भी उदासी नहीं था। उसको साथ ये नहीं लगता था कि इसी नागिन के चक्कर में, इसी नागिन के प्यार के चक्कर में हमारा भाई मर गया। उस बात का उसको थोड़ा भी अफसोस नहीं था। मुझे साथ ये लगता है कि दोनों का जो साठ घाट है, आरती का मोनू से साठ घाट पहले से था, लेकिन छोटू को इस्तेमाल किया जाता था। देखिए, जहां तक मेरा कहना यह है कि जिस लड़की के प्रेमी के मरे अभी 1 साल भी नहीं हुआ, उसके भाई से शादी कर ली, वो भी जेठ से, और मोनू उसमें भी मुस्कुराते हुए नजर आ रहा है। ऐसे मान लीजिए जैसे लग रहा है कोई बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। चेहरे पे मुस्कुराहट भी है। वो तो वैसे हंसते हैं यार। देखिए ऐसे लग रहा है जैसा कि नहीं होता कोई आदमी सोए रहता है, सोए धनी हो जाता है, उसको पैसों का अंबार मिल जाता है, उस तरह से मोनू हंसते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे साथ ये लगता है कि इन दोनों का चक्कर पहले से रहा होगा। आरती का छोटू के भाई मोनू से पहले से चक्कर रहा होगा और शायद मोनू इस बात का इंतजार करता होगा, कहियो तो इस साले मरी है, आज जहिया मरी है तो यही ताजमहल तो हमारे हाथ लागे वाला। आरती दुनिया के लोगों को यही बताई है और दुनिया के लड़कियों को यही सिखाई है कि आप किसी से प्यार मत करिए, हवस की भूख मिटाने के लिए किसी भी लड़का का इस्तेमाल करिए, और जब उस लड़का को आपके परिवार के लोग मार दे तो चुपचाप प्यार का नौटंकी और ढूंढ ढाड़स करके उसके घर पे जाके बैठ जाइए। आप देखिए नजर उठा करके आरती छोटू के प्यार के बाद, इस ड्रामा के बाद, इस नौटंकी के बाद जितने सारे लड़कियों को लवर को मारा गया, सारी की सारी लड़कियां अपने लवर के घर जाकर बैठ जाती है। बैठते कि नहीं बैठती है? उस साली को ही समझ में नहीं आता कि मेरे बाप ने मुझे पाला पोसा है, मेरी माँ मुझे 9 महीने अपने पेट में पाली है, तो कम से कम उसके इज्जत का भी ख्याल किया जाए। लेकिन क्या लगता है जमाना ऐसा हो गया है ना, यहाँ पे बुढ़े लोग भी शादी करते हैं। विवेक, आप भी देखते होंगे 65 वर्ष के बुढ़ा ने कर लिया शादी, 70 वर्ष के बुढ़ा ने, ससुरा ये गो पैर कबर में है, ये गो पैर धरती पे, शादी कर रहा उस समय भी। तो जब बुढ़ा आदमी शादी कर लेता है इस समय में, इस जमाने में, तो क्या लगता है कि कांच कुंवार जो लोग हो गए 17, 18, 20 साल के उम्र में, वो जिंदगी भर कुंवारा रह जाएगा महाराज। तो उनका घर परिवार निकलेगा नहीं, तो आरती का हमको लग रहा है कि 6 महीने के बाद नहीं बोला जाता है लड़का। सोशल मीडिया के पत्रकारों के लिए जो लोग भी जाके उनके दरवाजे पे लगातार माई घुसेड़ के सवाल जाके पूछेंगे कि बच्चा कैसे हुआ, बच्चा कैसे हुआ, बच्चा कैसे नहीं हुआ। जैसे फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होगा ना और डॉक्टर बताएगा कि आरती प्रेग्नेंट हो गई, उस समय देश का बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर इन लोगों के लिए हो जाएगा, आरती प्रेग्नेंट हो गई। अच्छा, लोग जाके आरती से पूछ रहे हैं, आप तो बोले थे हम शादी नहीं करेंगे, शादी कर लिए, शादी कर लिए। अरे बेहुदा सब, उस शादी कर ली तो ऐसे लग रहा है जैसे देश में नए गठबंधन का सरकार बन गया, ऐसे लग रहा है जैसे देश चारमोरी की स्थिति पे आ गया। लोग ऐसे सवाल पूछते हैं। एगो मुखिया भी जब चुनाव लड़ता है, विधायक भी चुनाव लड़ते हैं, तो उस समय लोग दावा करता है लंबा लंबा कि मैं जीतूंगा तो ये करूंगा वो करूंगा, जीतने के बाद करता है नहीं करता है। तो इन लोगों को अगर औकात हो तो अपने मुखिया जी से भी सवाल पूछे जा करके कि मुखिया जी आप तो कहे तो ये करेंगे तो काहे नहीं किए, लेकिन वहां हिम्मत नहीं है। जानते हैं क्या है? क्या सब नेता लोग अपने दरवाजा पे जो है ना 4 गो पालतू आदमी को चाय नाश्ता खिला के रखता है। मुखिया जी का, विधायक जी के एगो इशारा पे लोग का हड्डी गोड़ इशारा बराबर हो जाएगा। आज फिर आरती छोटू का प्यार का बात करेंगे। संजीत भैया, आरती तो अब फिर शादी कर ली, अब क्या कहिएगा? कल तक जो आरती छोटू की थी अब तो मोनू की हो गई। अच्छा, अब तो मोनू की हो गई ना। तो जो आरती पूरे विश्व के प्यार का आइकॉन बन के छोटू के घर विधवा बनने के लिए गई थी और विधवा बन करके रहने के लिए गई थी, वो आरती तो दुनिया का नंबर 1 बेस्या बन करके निकल गई। अच्छा, वो कैसे? एक ऐसा नहीं कहेंगे। जो आरती कल तक ये दावे कर रही थी कि मुझे शादी नहीं करना है, मैं छोटू से प्यार करता हूं, तो फिर मोनू से शादी क्यों हो गया? होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो बोल रही थी कि प्यार मेरा अमर रहेगा। ये बात तो सही है। कल तक जो प्यार आरती और छोटू के बीच में था, अब वो जो प्यार है आरती और मोनू में तब्दील हो गया। इस बात को मानने वाली है और मैं दावे के साथ ये बात कहता हूँ विवेक, मैंने पहले भी आपसे कहा था, पहले भी हम लोग जब वीडियो बनाया था तो मैंने ये बात कहा था कि आरती को कभी छोटू से प्यार था ही नहीं। वो हवस की भूखी लड़की है जो हवस के लिए छोटू का इस्तेमाल करती थी। मैंने ये बात भी कहा था कि आरती के भाई ने साफ साफ ये बताया था कि मैंने अपने बहन को
लाइटिंग में छोटू के साथ गंदी हरकत करते हुए पकड़ा था और इस वजह से गुस्से में आकर के छोटू का हत्या कर दिया। आपने हाँ। अभी बोला था एक बार नहीं कई बार पकड़ा था। तो ये वीडियो जब हम लोग बना के अपलोड किया था तो बहुत सारे लोग कमेंट में गाली दे रहे थे, लेकिन शायद उन तमाम लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि वास्तव में संजीत कुशवाहा ने जो बात कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। आरती को छोटू से प्यार था ही नहीं। आरती एक हवस की भूखी लड़की है जो अपने मर्जी के अनुसार किसी का भी इस्तेमाल कर सकती है। हो सकता है भैया यह चीज जितना भी नौटंकी हो रहा है आरती के लेकर और जो मीडिया वाले पहुंच रहे हैं ये वायरल होने के लिए कुछ कमाने के लिए कर रही है। देखिए कल तक ये जहां तक बात मैं आपको बता दूं, कल तक जिस प्यार की चर्चा पूरे दुनिया में हो रही थी, अब तो उस प्यार की समझे कि सभी लोग हिनाई भी शिकायत भी करना शुरू कर दिए। उसके पीछे की कहानी है, कल तक मीडिया के लोग भी दिखा रहे थे कि आरती छोटू का प्यार अमर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आरती ये कर ली, वो कर ली, छोटू की विधवा बन करके रहेगी। और सबसे बड़ी बात, सबसे इंटरेस्टिंग बात इस पूरे कांड में ये निकल करके सामने आई कि आरती पूरे दुनिया के लड़कियों का प्यार का आइकॉन बन करके निकली थी, लेकिन वो दुनिया का नंबर 1 बेस्या बन करके उन सभी प्यार का जो निशानी, जो प्यार का क्या क्या लोग कहता है कहानी होता है, उसको उल्टा साबित कर दी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले किसी भी घटना में नहीं ऐसा देखा जाता था, लेकिन अब ये नियम बनता जा रहा है कि प्रेमी प्रेमिका में अगर प्रेमी का हत्या कर दिया जाए तो प्रेमिका जो लोग है सीधे जाकर के प्रेमी के घर बैठ जा रही है। तो ये कौन सिखाया? अभी ऐसा ये कौन सिखाया ऐसे करने के लिए? कौन सिखाया? देखा इसकी हो रहा है। आरती सिखा दी ना। उसे पहले तो कोई प्रेमिका प्रेमी के घर नहीं जाकर बैठती थी, लेकिन अब सीधे जाके उसके घर, जैसे देखिए केसरिया में एगो कांड हुआ है, वो लड़की भी जाके उस लड़का के घर बैठ गई है कि मेरे बाबू को मार दिया तो मैं उसकी विधवा बन करके रहूंगी। कर रही है ना, कब तक विधवा बन करके रहेगी? इसी तरह जमाना ऐसा हो गया ना कि यहाँ बुढ़ा लोग भी शादी करने को तैयार हो जा रहा है। नया नया लवंडा लोग, नया नया लड़की लोग कुंवारे मर जाएगा लोग। एक सवाल नहीं पूछना चाहिए, लेकिन हम वीडियो देखे बहुत सारा आरती का जो वीडियो आजकल सोशल मीडिया फिर पहले जैसा फिर सोशल मीडिया पर आरती छोटू हो रहा है। लेकिन देखे मोनू जो है शादी से बहुत खुश है भैया। क्या कहेगा? मोनू का शायद पहले से चक्कर था। हमें तो शायद ये लगता है कि मोनू को आरती बहुत पहले से पसंद थी। एक बात नोटिस करने वाला कि मोनू जो है आरती का जो है ना जेठ यानी भौसुर कहा जाता है देहात में, वो लगने वाला था। तो ये शादी कहीं ना कहीं, और जो छोटू का जो अभी जो बरखी कहा जाता है, कुछ दिन सालों बीत जाता है तो शादी होता है, ये पूरा भी नहीं हुआ था। क्या कहिएगा? देखिए जहां तक मेरा कहना यह है कि जिस लड़की के प्रेमी के मरे अभी 1 साल भी नहीं हुआ, उसके भाई से शादी कर ली, वो भी जेठ से। और मोनू उसमें भी मुस्कुराते हुए नजर आ रहा है। ऐसे मान लीजिए जैसे लग रहा है कोई बड़ा मुकाम हासिल कर लिया हो। ऐसे लग रहा है जैसा कि नहीं होता कोई आदमी सोए रहता है, सोए धनी हो जाता है, उसको पैसों का अंबार मिल जाता है, उस तरह से मोनू हंसते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे साथ ये लगता है कि इन दोनों का चक्कर पहले से रहा होगा। आरती का छोटू के भाई मोनू से पहले से चक्कर रहा होगा, और शायद मोनू इस बात का इंतजार करता होगा कहियो तो इस साले मरी है, और जहिया मरी है तो यही ताजमहल तो हमारे हाथ लागे वाला बा। शायद मुझे ये लगता है, शायद इस वजह से देखिए मोनू के भाई को चेहरे पे शादी के दिन उसके भाई के मरने का कोई गम नहीं था। मोनू के चेहरे पे किसी प्रकार का कोई उदासी था ही नहीं कि मेरा भाई छोटू इससे पहले मारा गया है। वो तो मुस्कुराते हुए नजर आ रहा है। कुछ लोग सवाल भी पूछ रहे हैं, आप तो बड़ी खुश नजर आ रहे हैं, तो बेचारा मुस्कुराते हुए शर्मा के लवंडा की तरह घर में भाग जाता है। चेहरे पे मुस्कुराहट भी है। वो तो वैसे हंसते हैं यार। देखिए दुनिया का बोल दे कि हम सच्चा प्यार कर रहे हैं। सच्चा प्यार कर कहाँ रहे हैं? आरती दुनिया के लोगों को यही बताई है और दुनिया के लड़कियों को यही सिखाई है कि आप किसी से प्यार मत करिए, हवस की भूख मिटाने के लिए किसी भी लड़का का इस्तेमाल करिए, और जब उस लड़का को आपके परिवार के लोग मार दे तो चुपचाप प्यार का नौटंकी और ढूंढ ढाड़स करके उसके घर पे जाके बैठ जाइए। आप देखिए नजर उठा करके आरती छोटू के प्यार के बाद, इस ड्रामा के बाद, इस नौटंकी के बाद जितने सारे लड़कियों को लवर को मारा गया, सारी की सारी लड़कियां अपने लवर के घर जाकर बैठ जाती है। बैठते कि नहीं बैठती है? उस साली को ही समझ में नहीं आता कि मेरे बाप ने मुझे पाला पोसा है, मेरी माँ मुझे 9 महीने अपने पेट में पाली है, तो कम से कम उसके इज्जत का भी ख्याल किया जाए। लेकिन क्या लगता है जमाना ऐसा हो गया है ना, यहाँ पे बुढ़े लोग भी शादी करते हैं। विवेक आप भी देखते होंगे, 65 वर्ष के बुढ़ा ने कर लिया शादी, 70 वर्ष के बुढ़ा ने, ससुरा ये गो पैर कबर में है, ये गो पैर धरती पे, वो शादी कर रहा है उस समय भी। तो जब बुढ़ा आदमी शादी कर लेता है इस समय में, इस जमाने में, तो क्या लगता है कि कांच कुंवार जो लोग होगा 17, 18, 20 साल के उम्र में, वो जिंदगी भर कुंवारा रह जाएगा महाराज। जहां तक आपने पूछा कि प्यार मोहब्बत के चक्कर में खाली लड़के मरता है, लड़कियां नहीं मरती है, उसके पीछे की सबसे बड़ी कहानी है कि लड़का लोग को ज्यादा मिलने का बेचैनी होता है, तो प्यार करते हैं तो मिलिए, कटाइए, मराइए, बस यही कहानी है, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। जाते जाते उन लोगों को क्या कहेंगे जो प्यार जाते जाते प्यार करने वाले लोगों को कहेंगे कि प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन प्यार के चक्कर में रात बिरात को मिलना बड़ा गलत है। और प्यार करते हैं तो खाली आप ही लड़की के घर मत जाइए, अगर हिम्मत है
और लड़की आपसे प्यार करती है तो उसको भी अपने घर बुलाइए। ओ चल लड़कियों का हाँ बताइए। बुलाइए अपने घर, तब समझ में आएगा कि सोच में आपका प्यार सच्चा है कि झूठा है। लेकिन लोग कहेगा कहाँ से आई, ओकरा बड़ा रिक्स बा। तो लड़की हाँ बा। तो ओकरा रिक्स बा, तो जा ससुरे कटा जा। बाकी आपका विचार क्या कहता है आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक डिसीजन सभी दर्शकों पे मैं छोड़ रहा हूँ, आप ये डिसीजन करके एक जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में कि आरती छोटू का प्यार सच में सच्चा था या झूठा था। आरती सच में प्यार करती थी या हवस की भूखी लड़की थी। कि आरती को मोनू से शादी करना चाहिए था 1 साल से पहले, होने से 1 साल से पहले। इसका विचार कमेंट बॉक्स में बता जरूर दीजिएगा। बताइएगा आप लोग। जय धन्यवाद। हिंद।